Hey Shyam Wang family, welcome back. Let's start new chapter. वांग जी को ये जानकर बहुत बड़ा शौक लगा था कि जिस बॉस को अपने प्यार में डालने की वो ऑफिस में बेट लगा के आया है, वही बॉस उसके ब्रदर के इन-लॉज की फैमिली से रिलेट करता होगा। और उससे भी शॉकिंग बात ये थी कि विंग वांग जी के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी आइडेंटिटी भी। अब वांग जी खुद को कर्स कर रहा था। इवन अब उसे खुद पे ही डाउट हो रहा था, क्या सच में वो इंटेलिजेंट है या सबसे बड़ा वाला गधा। उसने सोचा क्यों नहीं कि विंग उस वेडिंग में कर क्या रहा था। और वो सब बातें साइड को, वांग जी को सबसे ज्यादा यकीन था अपनी हरकतों पर। ऐसे ऐसे कांड करके बैठा था वो जिंदगी में कि उसे 100% यकीन था जो उसे पर्सनली जानता है वो ना वांग जी से दोस्ती करना पसंद करता है ना दुश्मनी, क्योंकि वांग जी दोनों की बैंड बजाता है। और उसकी हरकतों को जानने के बाद ऑब्वियसली विंग की नज़र में उसकी इमेज ट्रबल मेकर की है। शायद यही रीज़न था कि विंग फर्स्ट डे वांग जी पर डाउट कर रहा था और उसने वांग जी से पूछा था कि क्या सच में वो काम कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के रूम में जब वांग जी घुसा तब वांग जी और विंग दोनों भी एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जानते थे। पर बाद में विंग ने वांग जी के बारे में सब कुछ पता किया ही होगा और तभी उसे वांग जी की सारी अच्छाई बुराई कर्म कांड पता चल चुके होंगे। शायद यही रीजन था कि विंग वांग जी से वेडिंग से भागने का रीजन पूछ रहा था। थैंकफुली वांग जी ने उस दिन विंग को पूरी बात नहीं बताई, वरना आज जो जियांग चैंग मतलब उसका ब्रदर इन लॉ उससे अच्छी तरीके से बातें कर रहा है, वही उसी के पीछे डंडा लेके भागता। बच गया वांग जी कि उसने मुंह नहीं खोला। खैर, विंग के आने के बाद वांग जी के लिए वहाँ का माहौल बहुत अजीब हो चुका था, थोड़ा ऑकवर्ड सा। और ये बात कहीं ना कहीं फैमिली नोटिस कर चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी बहुत ज़्यादा नॉटी और ट्रबल मेकर था, फियरलेस था और हमेशा जो भी दिल में आता था वो मुंह से बक देता था। यही बिहेव उसने कुछ देर पहले तक मेंटेन करके रखा था, पर जब से विंग आया था वो थोड़ा खामोशी हो गया था, या यूँ कहा जाए क्लियरली सबको वांग जी के फेस पर टेंशन नजर आ रही थी। कांसे सरन जिन्हें वांग जी की पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगी थी, और साथ ही मैडम यू ने उन्हें सारी स्टोरी भी तो बता दी थी ना कि चैंग की वेडिंग वांग जी से होने वाली थी पर वांग जी भाग गया जिस वजह से सिचैन से हो गई। तो हाँ, उन्हें एक अजीब सी अटैचमेंट फील हो रही थी वांग जी के साथ, क्योंकि वांग जी बिल्कुल जॉली नॉटी और चीयरफुल पर्सनैलिटी थी उसकी। साथ ही वो बहुत ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग भी था, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ ध्यान आसानी से चला ही जाता था। खैर, फिलहाल सारे बड़े लोग बात कर रहे थे और जियांग चैंग जो खुद भी वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि जियांग चैंग ने वांग जी से एक क्वेश्चन किया था विंग के आने के बाद कि विंग को अपने सामने देखकर उसे कैसा फील हो रहा है। बट वांग जी ने उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया था। उसी के बाद ही जियांग चैंग को भी वांग जी का बिहेव थोड़ा चेंज फील हो रहा था, बट उसे लगा कि ऑब्वियसली अपने बॉस को कौन ही अपने सामने घर में भी देखना चाहेगा, इसीलिए शायद वांग जी वियर्ड बिहेव कर रहा है। इसलिए उसने भी फिलहाल वांग जी से कुछ बात नहीं की और वो भी फैमिली के साथ ही बात कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी उसकी वेडिंग हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं बीते थे और वेडिंग के तुरंत बाद ही वो हनीमून ट्रिप पे जा चुके थे। देन कुछ रिचुअल्स कंप्लीट करने थे, इन सब चीज़ों में 1 मंथ बीत चुका था। इसलिए तो इतने दिनों बाद आज जाकर एक छोटा सा फैमिली गैदरिंग रखा गया, जहाँ एक तरफ बड़ों की बातें चल रही थी, वही दूसरी तरफ विंग और वांग जी दोनों भी यहाँ होकर भी अब्सेंट थे। मतलब विंग अपने मोबाइल में लगा पड़ा था, अपना कुछ वर्क कर रहा था, वही वांग जी उसके माइंड में 1000 थॉट थे, गिव अप करना है या कंटिन्यू करना है, एग्जैक्टली इज्जत कहाँ बचानी है, घर में या फिर ऑफिस में। उसके लाइफ की ये फर्स्ट बेट थी जो लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली थी। अगर विंग पट गया उससे तो वेडिंग उसे करनी ही है, विंग को वो डम नहीं कर सकता। और नहीं पटा तो जब भी वो ऑफिस में जाएगा लाफिंग स्टफ बन जाएगा।
और उसे अपनी इंसल्ट बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब वो इस डिलेमा में था कि उसे एग्जैक्टली कहाँ इज्जत बचानी है। खैर, बहुत वक्त हो चुका था और मैडम यू ने सबसे कहा कि अब उन्हें डिनर करना चाहिए। सब उस तरफ निकल भी चुके थे। सबने साथ में शांति से डिनर किया और आज कुरैन, सिचैन, इवन मैडम यू, फैंग मियान और चैंग को भी ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि वांग जी इतना क्यों शांत है, क्योंकि ये ट्रबल मेकर जहाँ जाएगा वह कांड करेगा। पर आज वांग जी बिल्कुल साइलेंट, खोया खोया लग रहा है। क्या इसे कुछ हुआ है? इवन इसी बारे में लगभग सबने वांग जी से क्वेश्चन किया था कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या वो अनकंफर्टेबल है, उसे कोई परेशानी है क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वांग जी जो अपने ख्यालों में अलग था, साथ ही उसे ये अजीब लग रहा था कि आज हर कोई उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। इन सब लोगों का प्यार आज उसके लिए कुछ ज्यादा ही नहीं निकल रहा। खैर, फिलहाल इन लोगों पर ध्यान देने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। उसे तो जैसे तैसे यहाँ से निकलना था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग को अपने सामने देखकर वो सच में अनकंफर्टेबल हो चुका था। खैर, जैसे तैसे उसने वो डिनर कंप्लीट किया और अपनी फैमिली के साथ वो वापस लैंड मेंशन आ चुका था। आज कुरैन भी कहीं ना कहीं वांग जी के बिहेव से थोड़ा टेंस थे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी हो वो फादर थे उसके और उन्हें वांग जी का बिहेव बहुत अच्छी तरीके से पता था। वांग जी आज इतना शांत था तो उन्हें भी टेंशन हो रही थी कि कहीं वांग जी को कुछ हुआ ना हो। इसीलिए उन्होंने ई को भेजा था वांग जी के पास, क्योंकि वो तो अपना ईगो छोड़ नहीं सकते। ई भी नाइट में वांग जी के पास गई और उन्होंने वांग जी को मिल्क पकड़ा दिया। साथ ही उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो वो उनके साथ शेयर कर सकता है। बट स्टिल वांग जी अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता था, या यूँ कहा जाए अपना कांड बता नहीं सकता था। इसीलिए उसने अपने मदर को अश्योर किया कि वो ठीक है। देन ई वहां से निकल गई और वांग जी जो बेड पर लेट चुका था, नींद उससे बहुत ज्यादा दूर थी, पर खैर जैसे तैसे वो सो ही गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा और आज वो पांडा लग रहा था, क्योंकि नाइट में बहुत देर तक वो जगा हुआ था। खैर, जैसे तैसे उसने खुद को फ्रेश किया और ई कुरैन उसकी हालत देखकर कहीं ना कहीं परेशान थे। इसलिए कुरैन ने भी पूछ ही लिया वांग जी से अपना ईगो छोड़ के, क्योंकि कुछ भी हो फादर थे वो, कि क्या वांग जी के साथ सब कुछ ठीक है। वांग जी जैसे अजीब लग रहा, क्योंकि उसके फादर फर्स्ट टाइम उसकी केयर कर रहे थे। एक्चुअली केयर दोनों बाप बेटे एक दूसरे की करते थे, बट साइलेंटली, क्योंकि उन्हें अपना अपना ईगो ज्यादा बड़ा लगता था। पर प्यार के आगे ईगो नहीं देखा जाता ना। खैर, वांग जी ने भी उन्हें बताया कि वो ठीक है, बस थोड़ा परेशान है काम की वजह से। कुरैन ने नोट किया और वांग जी से कहा कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो सच में वो वे कॉरपोरेशन छोड़ दे और लैंड कॉरपोरेशन ज्वाइन कर ले। खुद की ही कॉरपोरेशन होने की वजह से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वांग जी ने नोट किया और कुरैन से कहा कि वो देखेगा। देन वो अपनी वर्क पे निकल गया। आज वांग जी के कलीग भी वांग जी को देखकर कहीं ना कहीं शौक ही थे, क्योंकि 2-3 दिनों में ही उन्हें वांग जी का बिहेव बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका था। तो वांग जी को आज साइलेंट देखकर उन्हें भी पच नहीं रहा था। उन्होंने भी वांग जी से पूछा, पर वांग जी उन्हें क्या ही बताए, इसीलिए वो वहां भी चुप रहा। देन वो पहुंचा विंग के ऑफिस में, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग का पीए था। विंग ने भी जब वांग जी को अपसेट माइंडेड फील किया तो उसने भी वांग जी से क्वेश्चन किया कि क्या हुआ है। वांग जी जिसने पहले तो ये बात टाल दी, देन वो अपने कामों में लग गया। पर कुछ देर बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और विंग के पास गया। विंग ने वांग जी को जब सामने देखा तो वो समझ गया कि वांग जी कुछ पूछना चाहता है, तो उसी ने बोल दिया कि जो पूछना है पूछ लो। वांग जी जिसने तुरंत विंग से क्वेश्चन किया, क्या आप सब कुछ जानते थे? मतलब क्या मेरी रियल आइडेंटिटी आप उसी वक्त जानते थे जिस वक्त मैं आपके रूम में आया था? उस वेडिंग वाले दिन की बात कर रहा हूँ। विंग ने इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले वांग जी को पूरी तरीके से स्कैन किया। देन उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी। वो अपनी चेयर से उठ गया और वांग जी के सामने आकर खड़ा हो चुका था। ओह, तो तुम नाइट से इसलिए परेशान हो? डायरेक्टली पूछ लेते मुझसे। यस, डेफिनेटली मैं जानता हूँ तुम्हारी रियल आइडेंटिटी, वो भी फर्स्ट डे से। जब हम वेडिंग में मिले थे तब भी मैं जानता था कि तुम वही ओमेगा
ग्रूम हो जिसका वेट मेरा ब्रदर पोडियम पर कर रहा है। ये सुनते ही वांगजी जिसने सेकंड क्वेश्चन किया, तो फिर आपने मेरी हेल्प क्यों की? विंग जिसने फ्रीली आंसर किया, तो एग्जैक्टली तुम क्या चाहते थे? मुझे क्या करना चाहिए था? उन गार्ड से पकड़वा देता तुम्हें? वांगजी, वेडिंग बहुत बड़ा डिसीजन होता है। पूरी लाइफ एक पर्सन के साथ स्पेंड करना कोई आसान बात नहीं है। और जिस तरीके से तुम उस दिन उन गार्ड्स से बच के भाग रहे थे, एक बात तो मैं समझ चुका था कि तुम वो वेडिंग दिल से नहीं करना चाहते। तो क्या ही फायदा दो जिंदगियां बर्बाद करके? मेरे ख्याल से बिना लव की वेडिंग रेगिस्तान में खिले लोटस की तरह है। ये बात वांगजी को कुछ समझ में नहीं आई और उसके फेस पर क्वेश्चन मार्क तुरंत विंग ने नोटिस कर लिया। उसने खुद की बात को एक्सप्लेन किया, क्या कभी तुमने देखा है कि रेगिस्तान में लोटस ग्रो हुआ? वांगजी जिसने अपने हेड को नामे शेक किया। विंग जिसने स्माइल की। एग्जैक्टली जैसे रेगिस्तान में लोटस कभी भी ब्लूमिंग एंड ग्लो नहीं हो सकता, वैसे ही लाइफ में अगर प्यार ना हो तो वो वेडिंग यूजलेस है। जैसे लोटस ब्लूमिंग को वाटर, परफेक्ट वेदर और मोस्ट इम्पोर्टेंट मड की ज़रूरत होती है, वैसे ही वेडिंग में भी प्यार, अटैचमेंट, केयर, रिस्पेक्ट, इन सब की अपनी वैल्यू होती है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो वो वेडिंग सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है या एक ज़बरदस्ती का रिश्ता जिसे निभाना नहीं बस काटना होता है। एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसमें एक दूसरे पर हक पूरा होता है, पर सिर्फ सोसाइटी की नज़रों में। इन रियलिटी वो स्ट्रेंजर्स बस वेडिंग के नाम के नीचे एक दूसरे से बंध जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं सोसाइटी के लिए खुद को चेंज करने के लिए, और ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपनी सोल किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करने के लिए जिससे इन रियलिटी हम कोई भी अटैचमेंट नहीं रखते। मैंने उस दिन क्लियरली तुम्हारी आंखों में वो डेस्परेशन देखी थी, कितना ईगरली तुम उस वेडिंग से भागना चाहते थे, और इवन उसके लिए तुमने एक रैंडम अल्फा के रूम में एंटर किया और कुछ भी ना सोचते हुए उस अल्फा के साथ वो हरकतें की जो शायद एक ओमेगा नॉर्मली करने से पहले 100 बार सोचेगा। भले ही इन रियलिटी हमने सिर्फ प्रिटेंड किया, बट स्टिल उस वक्त तुम्हारी रेपुटेशन दाव पर लगाकर तुमने वो सब कुछ किया। तो मैंने जस्ट तुम्हारी हेल्प कर दी और साथ ही कहीं ना कहीं अपने ब्रदर की भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर तुमसे प्यार भी करता होगा तो तुम उससे प्यार नहीं करते, मतलब तुम उसे शायद ही कभी अपना पाओगे। तो जिंदगियां बर्बाद होने से अच्छा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वांगजी जिसे विंग का ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, देन उसने विंग से क्वेश्चन किया, जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है, लगता नहीं कि आपको इन सारी बातों के बारे में इतना डीप नॉलेज होगा या आप इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट भी रखते होंगे। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी थी उसने स्माइल कर दी। वांगजी, मेरे मदर फादर की लव मैरिज है। मेरी मदर ने मेरे फादर से वेडिंग बहुत मुश्किलों से की है, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स वेडिंग के लिए मान नहीं रहे थे, बट स्टिल दोनों प्यार करते थे, इसीलिए शादी की और आज तक भी वो अपना रिश्ता निभाए हुए हैं। देखा जाए तो उन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट है। मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट और कोल्ड हैं, वही मेरी मदर वो लाइफ को फन समझती है। जहाँ मेरे फादर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वही मेरी मदर एक पल में जिंदगी ढूंढती है। अपना अपना प्यार हासिल करने के लिए उन दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, घर से बहुत हेट मिला, देन बाद में जाकर कहीं दोनों के पेरेंट्स माने और अब जाकर सब कुछ ठीक हुआ है। बट स्टिल इतने मुश्किल हालातों में भी उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और मैंने उन दोनों को एक दूसरे के प्यार के लिए लड़ते हुए देखा है, दुनिया से भी और फैमिली से भी। तो ऑब्वियसली मैं ये सब
जानता हूँ इवन मेरी नज़र में लव एक प्योर फीलिंग है जिसे बताने से ज़्यादा जताने में, मतलब बोलने से ज़्यादा महसूस करना है। ये सुनकर वांगजी जिसने नोट किया, विंग जिसने स्माइल की। ओके देन, अगर तुम्हें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे तो गो बैक टू योर वर्क। इस बात पर वांगजी ने नोट किया और उसने विंग से फिर से थैंक्स कहा उस दिन के लिए। विंग जिसने नोट किया, देन वो दोनों अपने अपने काम में लग गए। बट वांगजी स्टिल अपसेंट माइंडेड था। अब उसे और भी ज़्यादा टेंशन आ चुका था। विंग का पॉइंट ऑफ व्यू लव को लेकर बहुत ज़्यादा अलग था। ऐसे में सिर्फ एक बेट के चलते क्या वो विंग के इमोशंस के साथ खेल भी सकता है? वांगजी जो ये सब कुछ सोच ही रहा था और लंच टाइम हो चुका। वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। सब लंच कर रहे थे, सब आपस में बात कर रहे थे। बट आज वांगजी बहुत ज़्यादा ही शांत था। हमेशा अपना मुंह चलाने वाला वांगजी, जिसके मुंह से आज आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसकी आवाज़ सुनने के लिए कहीं ना कहीं आज हर कोई ईगर हो रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली एक चीयरफुल इंसान अगर अचानक से शांत हो जाए तो पेट में तो दुखेगा। इसीलिए सबने वांगजी से क्वेश्चन स्टार्ट किए। वांगजी जिसने कोशिश की खुद के थॉट्स को थोड़ा शांत करने की और अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने की। उसके दोस्त भी जो उसका मूड ठीक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वांगजी से उस बेट के बारे में ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया ताकि वांगजी उन सारी चीज़ों से, मतलब जो भी सोच रहा है उनसे निकले और यहाँ आ जाए प्रेजेंट में और फिर से चेयरफुल हो जाए। शाओ शिनचैन ने क्वेश्चन किया वांगजी से कि क्या बॉस उसके प्यार में पड़ गए। ये सुनते ही वांगजी जिसने शाओ शिनचैन की तरफ देखा, एग्जैक्टली आंसर क्या करना है ये अभी वो सोच ही रहा था। तब तक नी हुसैन की आवाज़ जिसने वांगजी का अटेंशन ग्रैब कर लिया। अरे इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी वो आइसबर्ग मेल्ट होगा, नॉट पॉसिबल। ये सुनते ही वांगजी जिसे फिर से किक मिल गई, नॉट पॉसिबल। उसने नी हुसैन को एक लुक दिया बट स्टिल नी हुसैन की इस बात को मेंग्याओ ने कंटिन्यू किया था। करेक्ट, वैसे भी मुझे वांगजी में और बॉस में कोई भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। वांगजी, मेरे ख्याल से इस बर्थ में अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि सच में वो आइस प्रिंस इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। शायद तुम्हारी एक पूरी लाइफ तुम्हें उसे डेडिकेटेड करनी होगी, तब भी शायद ही वो माने। इस बार तुम्हारा मिशन तो फेल गया। मिशन डेविल इट्स इनकम्प्लीट एंड इम्पॉसिबल फॉर लान वांगजी। ये बोलकर वो सब हंसने लगे और वांगजी जो अब तक संत बन के ये सब सोच रहा था कि क्या विंग को हर्ट करना सही भी होगा, गलत भी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी लाइफ में क्या भूचाल आएगा, सब कुछ निकल गया उसके दिमाग से। क्योंकि वो नहीं कर पाएगा ये बात आ चुकी थी ना, उसकी ईगो पर लग गई। बेचारा वांगजी जो संत बनने के बारे में सोच रहा था, गिव अप करने के बारे में सोच रहा था, फिर से मेंग्याओ की बात ने उसे किक कर दिया और वो सेटन बन गया। फिर से उसका खुरापती माइंड सारे एंजेलिक थॉट को उसके माइंड से निकाल चुका था और उसने टेबल पे जोर से हाथ मारकर सबकी तरफ देखा। वो खड़ा हो चुका था। उसने सबकी तरफ फिंगर पॉइंट की। कहा ना, वी वुशियान मुझसे प्यार करेगा, मतलब करेगा ही। वांगजी ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां से निकल चुका था। 4 दिन बीत चुके थे और वांगजी सिंसियरली अपना काम कर रहा था। साथ ही अब उसने सोच लिया था कि विंग चाहे कोई भी हो, उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ भी हो, या विंग को अपने प्यार में गिराने के बाद वांगजी को कोई भी डिफिकल्टी क्यों ना सर फेस करनी पड़े, पर विंग उससे प्यार करेगा, मतलब करेगा। वो अपनी रेपुटेशन को दांव पे नहीं लगा सकता और ऑब्वियसली प्यार के मामले में वो भी तो भोंदू ही था। इसलिए यूट्यूब वीडियोस, बुक्स, इंटरनेट, AI सबका यूज कर रहा था ताकि कहीं से उसे कुछ आइडिया मिल सके और वो विंग को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए या उसका अटेंशन ग्रैब कर पाए। वैसे तो उसे आइडिया हजारों मिल चुके थे पर पसंद एक भी नहीं आया था, क्योंकि वो आइडियाज उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते थे। और माना
वांग जी विंग को अपने प्यार में पागल करना चाहता है, पर अपनी रेपुटेशन वो विंग की नज़र में गिराना भी नहीं चाहता। मतलब वो बिल्कुल बचकाना नहीं बनना चाहता। सब कुछ कोइंसिडेंस लगे और कहीं से भी विंग को ये हिंट नहीं मिलना चाहिए कि वांग जी ने सब कुछ इंटेंशनली किया है। इसलिए वो कोशिश कर रहा था। विंग जो भी काम उसे दे रहा था वो उसे 100% एफर्ट्स लगा के कर रहा था, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन से। बट स्टिल विंग उसके काम से इम्प्रेस तो होता था, पर आज तक उसने वांग जी की एक तारीफ तक नहीं की थी। सोचते सोचते अपने एफर्ट्स डालते डालते करीबन 1 मंथ कंप्लीट हो गया, बट स्टिल वांग जी को कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही थी। और साथ ही उसके कलीग्स भी अब उससे पूछने लगे थे कि बात कहाँ तक पहुंची, और वांग जी आज भी आंसरलेस था। वांग जी जो सोचता था कभी कभी गिव अप करने के बारे में, पर उसके कलीग्स वो वांग जी को प्रोवोक कर देते थे, और वांग जी जो फिर से अपने माइंड से वो थॉट निकाल नहीं पाता था और कोशिशें कर रहा था। दिन बीत रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो रहा था, जिसे जबरदस्ती हाई करने की कोशिश की जा रही थी। गिव अप करने के लिए वांग जी रेडी नहीं था और रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते और 1 मंथ निकल गया, बट स्टिल वांग जी आज भी फेल था। वांग जी जो इस टास्क से अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था उसकी लाइफ में जो कोई चीज़ उसने करने के बारे में सोचा पर वो कर ही नहीं पा रहा। सच में यार, ये क्या कोल्ड हार्टेड पर्सन है जो इतने एफर्ट्स के बाद भी उसकी तरफ एक नज़र ठीक से देखता भी नहीं, ना उसके काम को लेकर उसे अप्रिशिएट करता है और ना ही काम के अलावा वांग जी से एक भी एक्स्ट्रा बात करता है। सच में कभी कभी उसका मन होता था कि वो जाकर विंग का गला घोट दे। टारगेट खत्म तो मिशन भी खत्म, बट वो एक मर्डरर नहीं बनना चाहता था, बस एक बेट के चलते, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सिर्फ 22 ईयर्स का था। वो लाइफ पड़ी थी उसके सामने। वांग जी जो रास्ते ढूंढ ही रहा था, तब तक एक इनविटेशन कार्ड जो लैंड मैंशन में पहुंच गया। वे चांसे और कांसे सरन की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जिसका इनविटेशन लैंड मैंशन में भी आया था, और कांसे सरन ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि लैंड कपल को वांग जी को भी साथ में लाना ही होगा, और ऑब्वियसली कुरैन और ई ने हाँ बोल दिया था। वांग जी जो फिलहाल पूरी तरीके से रेडी था, उसने आज ब्लैक आउटफिट पहना था, जिसमें वो डैम ब्यूटीफुल लग रहा था। लैंड कपल और वांग जी तीनों भी पार्टी हॉल में पहुंच गए, और कांसे सरन जो वांग जी को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई। वांग जी जिसने कांसे सरन वी चांसे को ग्रीट किया और साथ ही उन्हें गिफ्ट देके विश भी किया। वहाँ जियांग फैमिली भी आ गई, तो वांग जी अपनी गगे के पास जा चुका था। अचानक उसका ध्यान स्टेयर्स की तरफ गया, एंड फर्स्ट टाइम उसे कुछ अजीब लगा, कुछ अलग सा। ब्लैक कलर की शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन्स ओपन थे, ब्लैक जीन्स और शर्ट के ऊपर वाइन कलर की ब्लेजर, हाथ में वॉच और परफेक्टली सेट हेयर्स। सच में विंग डैम हैंडसम लग रहा था। कहीं ना कहीं जैसे ही वो आया था, लगभग सारा अटेंशन उसने ग्रैब कर लिया था। एक तो वो लग हैंडसम रहा था, ऊपर से उसका ऑरा और पर्सनैलिटी भी बहुत हटके थी, और आज जाकर वांग जी देख सकता था कि क्यों उसके कलीग्स को वांग जी पर इतना डाउट था, क्योंकि ऑब्वियसली सच में विंग अटेंशन ग्रैबर था। इतना कोल्ड होने के बावजूद जैसे ही उसने आज इस पार्टी में एंटर किया था, कहीं ना कहीं सारे ओमेगास उसी की तरफ देख रहे थे। सच में विंग के सामने लंबी लाइन लगी हुई थी। एक तो उसके पास पावर, पैसा, लुक्स, अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग ऑरा सब था यार। पॉपुलर था वो, तो कोई कैसे ही इग्नोर कर सकता था उसे। पर एक बात तो ये भी थी कि कम वांग जी भी नहीं था, टक्कर वो भी देता था विंग को, बस दोनों की पर्सनैलिटीज अलग थी। खैर, विंग के आने के बाद वी चांद से कांसे सर ने केक कट किया, देन शैंपियन वगैरह ओपन हुई और पार्टी स्टार्ट हो गई। विंग जिसका अब तक ध्यान वांग जी पर नहीं गया था, पर कांसे सरन जो कुछ देर बाद खींचकर वांग जी को विंग के सामने लाई थी, और विंग ने आज जाकर नोटिस किया कि वांग जी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार।
वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक जीन्स में सच में ये ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। साथ ही उसके वो मेसी पोनी और फोरहेड पर आते बेबी हेयर्स जिन्होंने उसे और भी ज़्यादा गुड लुकिंग बना दिया है। वक्त डांस का था तो कांसी सरन चाहती थी कि विंग और वांगजी साथ में डांस करें। ये सुनकर दोनों भी ऑकवर्ड हो चुके थे, पर क्योंकि अपने मदर का ऑर्डर था इसलिए विंग डिनाई नहीं कर पाया और उसने वांगजी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कांसी सरन जो वांगजी को ही देख रही थी इसलिए वांगजी भी डिनाई नहीं कर पाया और उसने विंग के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। देन वो दोनों डांस कर रहे थे। वांगजी जिसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो विंग के बहुत ज़्यादा करीब था। विंग का वो लार्ज हाथ और लॉन्ग फिंगर्स जिसने वांगजी की वेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करके रखा था और आज जाकर वांगजी विंग और अपने हाइट डिफरेंस को देख रहा था। सच में वो विंग के शोल्डर से भी नीचे आता है और परफेक्टली उसकी हाइट इतनी है जिससे वो विंग के चेस्ट तक पहुंच सकता है। इवन अभी भी वो विंग के चेस्ट से लगा हुआ है और उसकी धड़कनें तक सुन सकता है। उसकी वो मेस्मराइजिंग लोटस फ्रेग्रेंस, साथ ही वांगजी का एक हाथ विंग के शोल्डर पर है और सच में विंग की बॉडी बहुत स्ट्रांग है। वही उसका दूसरा हाथ विंग के दूसरे हाथ में है और विंग के हाथ में वांगजी का हाथ किसी बच्चे की तरह लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा, जिसे विंग ने अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा है। जहाँ एक तरफ विंग की बाहों में वांगजी का कुछ अलग हाल था तो देखा जाए तो विंग की भी कंडीशन कुछ अलग नहीं थी। वांगजी की फ्रेग्रेंस को वो भी इनहेल कर सकता था। वो सैंडलवुड फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं उसे भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये फर्स्ट टाइम था कि वो वांगजी के इतने करीब आया था। मतलब वेडिंग के दिन चैंग के जो कुछ भी उन दोनों के साथ हुआ था वो जस्ट एक इंसिडेंस था। वो सब कुछ इतना हड़बड़ी में हुआ था कि उन दोनों को कुछ याद भी नहीं था ठीक से। बट आज जब वो दोनों इतने करीब थे तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को वो दोनों एक दूसरे की नोटिस कर रहे थे। खैर कुछ देर बाद डांस खत्म हुआ और विंग वांगजी एक दूसरे से अलग हुए। पार्टी जो कंटिन्यू थी और वांगजी जो कहीं ना कहीं पक चुका था क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था। उसका ब्रदर उसके ब्रदर इन लॉ के साथ था और बाकी सब भी अपने अपने काम में थे, जैसे लैनकुरैन और लैनी। वहाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन और बाकी फेमस सेलिब्रिटीज भी आए थे, उन सब से बातें कर रहे थे बिजनेस के बारे में। विंग भी अपने काम में था, वे कपल भी, जियांग कपल भी। तो वांगजी के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे एंटरटेन कर पाए या उसका साथ दे पाए। तो वो वाइन काउंटर के पास था और बोर हो रहा था। इसी के चलते उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो ड्रिंक करता था क्योंकि वांगजी पूरा स्पॉइल्ड था। लैंस के रूल वो मानता नहीं था। पार्टी में अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ड्रिंक करता था, बट स्टिल उसका ड्रिंक टॉलरेंस इतना हाई नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, बस। उससे ज़्यादा अगर उसने पी तो वो ड्रंक हो जाता था और उसे इस फॉर्मल पार्टी में बोरियत फील हो रही थी, जिसके चलते उसने ध्यान नहीं दिया और 5 ग्लास से ज़्यादा वो खाली कर चुका था। वांगजी जो समझ चुका था वो ड्रंक हो चुका है, इसलिए वो वहाँ से उठ गया और बाहर निकल गया थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए। लड़खड़ाते हुए, खुद को संभालते हुए जैसे तैसे वो बाहर आया और गार्डन में जो बेंच थी वहाँ बैठ गया। बहुत वक्त बीत चुका था। वांगजी शांति से वहाँ बैठा हुआ था। उसे यहाँ थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। कुछ ही देर बाद उसे अपने आसपास किसी और की प्रेजेंस फील हुई और वांगजी जिसने टर्न होके पीछे देखा, जहाँ थोड़ी ही दूरी पर विंग खड़ा था। जैसे ही वांगजी की नज़र विंग पर गई थी वो वहाँ से उठ गया और विंग की तरफ टर्न हुआ। विंग जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी यहाँ होगा, क्योंकि वो भी बहुत बोर हो चुका था और थोड़ी फ्रेश एयर लेने ही आया था। विंग जिसने अपने कदम वांगजी की तरफ बढ़ा दिए और कुछ ही देर बाद वो आमने सामने थे। वांगजी जिसने छोटी सी स्माइल की और वो विंग की तरफ लगातार देख रहा था। विंग जो खुद भी थोड़ा ड्रंक था, वो वांगजी के उस क्यूट फेस को देख रहा था। उसके चीक थोड़े रेड हो चुके थे, आईज बहुत ज़्यादा शाइनी लग रही थी और सच में वांगजी अट्रैक्टिव लग रहा था। दोनों भी ड्रंक थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख रहे थे।
नज़र दोनों एक दूसरे से हटा नहीं पा रहे थे। नशा था या फिर दबी हुई इनर फीलिंग्स, पता नहीं, पर वांगजी जो एक कदम विंग की तरफ बढ़ा। अभी भी उन दोनों में अच्छा खासा डिस्टेंस था, फिर भी जैसे ही विंग ने ये देखा उसने हल्की सी स्माइल की और 2 कदम वो वांगजी की तरफ बढ़ा। अब उनमें डिस्टेंस था सिर्फ आधे कदम का, मतलब बस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। वांगजी ने जब ये देखा था उसने स्माइल कर दी, बट क्लियरली समझा जा सकता था कि वो ड्रंक है। एग्जैक्टली वो स्लिप हुआ था या फिर ड्रिंक किया था इसीलिए लड़खड़ा गया, पता नहीं, बट वो गिरने को हुआ था तो विंग ने उसे होल्ड कर लिया। एक दूसरे की बाहों में थे वो, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एग्जैक्टली रोक नहीं पाया वो स्ट्रॉन्ग अल्फा जिसने अपनी बाहों में एक वाइट रैबिट को पकड़ के रखा था। कंट्रोल खो दिया और विंग ने डायरेक्टली वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लिया था। वांगजी जिसने ड्रिंक करके रखी थी पर होश में वो थोड़ा था अपने, बट सरप्राइजिंगली रेजिस्ट करने की जगह उसने विंग के ब्लेजर पर अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर दी और अपने माउथ को ओपन कर दिया। दोनों भी एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस कर रहे थे। कुछ देर बाद वांगजी जो विंग को हिट करने लगा उसे खुद से दूर करना लगा, बट ऑब्वियसली विंग को वो लिप्स का टेस्ट हद से ज़्यादा पसंद आ रहा था। वांगजी को छोड़ने के लिए वो रेडी नहीं था। वांगजी के हाथ जो उसे परेशान कर रहे थे उन्हें विंग ने टाइटली होल्ड किया और वांगजी के बैक के पीछे मोड़ दिया। कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर रहा था वांगजी को। स्टिल वांगजी विंग को अपने आप से दूर करना चाहता था, पर उसे विंग का ये अग्रेसिव बिहेव पसंद भी आ रहा था। अब नशा था, पागलपन या फिर बेट जीतने का जुनून, पता नहीं, पर वो दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे में खो चुके थे। विंग जिसे जब लगा कि अब वांगजी सच में ब्रीदिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तब जाकर उसने खुद को वांगजी से दूर किया, पर पूरी तरीके से नहीं। उसने जस्ट वांगजी को ब्रीथ लेने का चांस दिया था। मतलब अभी भी उसके टीथ में वांगजी का लोअर लिप था और विंग उसे खींच रहा था। पता नहीं क्यों उसे मजा आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और वांगजी जैसे हर्ट भी हो रहा था, बट स्टिल वो भी विंग को दूर नहीं कर रहा था, जस्ट डीप ब्रीथ ले रहा था। विंग को जब लगा कि वांगजी स्टेबल हो चुका है, उसने फिर से वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। देन जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया, तब जाकर कहीं उसने खुद को वांगजी से दूर किया था। दोनों डीप ब्रीथ ले रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जस्ट कुछ देर बाद विंग ने वांगजी को अपने पास खींचा और उसे टाइटली हग कर लिया, बिल्कुल अपनी बाहों में उसे छुपा लिया। विंग जो किसी भी हालत में वांगजी को छोड़ नहीं रहा था, उसकी ग्रिप वांगजी के बॉडी पर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पर कुछ देर बाद जब उसका मोबाइल रिंग करने लगा, तब जाकर कहीं ना चाहते हुए भी उसे वांगजी को छोड़ना पड़ा। वो टर्न हुआ और कॉल पे बात करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने मुड़ के पीछे देखा तो वांगजी वहां से जा चुका था। वो तुरंत पार्टी हॉल में आया। पूरे पार्टी हॉल में उसे वांगजी कहीं नजर नहीं आया। वैसे भी बहुत लेट हो चुका था, तो पार्टी लगभग खत्म होने पर थी, जिस वजह से वीचान से और कांसे सरन विंग को बुला रहे थे। विंग जिसने सबको ग्रीट किया, बट लास्ट तक उसे वांगजी नजर नहीं आया। इवन लैन कुरन और लैन ई को भी उसने वहां देखा, उन्हें भी ग्रीट किया, देन वो भी वहां से निकल गई। रात बीत गई और नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो अपने ऑफिस आ चुका था, कुछ ही देर बाद उसके सामने वांगजी खड़ा था, जिसके हाथ में आईपैड था और वो विंग को शेड्यूल समझा रहा था। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, बट वांगजी जो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। देन विंग ने भी कुछ कहा नहीं, शायद नशे की वजह से वांगजी सब कुछ भूल चुका है। वो दोनों भी अपना काम करने लगे। कुछ देर बाद विंग जिसने वांगजी को अपने पास बुलाया, उसे कुछ काम था वांगजी से। देन उसने वांगजी को एक फाइल शो की और उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा। वांगजी जो वो सारे चेंजेस नोट कर रहा था। वांगजी जो विंग के चेयर के साइड में खड़ा था, सब कुछ समझाने के बाद वांगजी जिसने उस फाइल को क्लोज किया और विंग से कहा कि वो चेंज करवा देगा। देन वो जाने के लिए टर्न हुआ, पर दूसरे ही पल वो विंग की लैब में बैठ चुका था। विंग ने उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा था। वांगजी जो इस एक्शन से बिल्कुल हड़बड़ा गया, समझ ही नहीं पाया वो। देन उसने अपनी नजरें उठाकर विंग की तरफ देखा।
जो उसी की तरफ देख रहा था। कुछ अलग थी विंग की आइज, और वांग जी ये बात समझ गया। वो तुरंत उठने की कोशिश करने लगा, पर विंग ने उसे अच्छी तरीके से पकड़ लिया। एक हाथ से जहाँ उसने वांग जी की वेस्ट को ग्रैब करके रखा था, वही उसका दूसरा हाथ वांग जी के चिन पर था। उसने वांग जी के फेस को अपनी तरफ किया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.